हेलो एंड वेलकम टू आईबीएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरबीआई असिस्टेंट जो 2023 में हमारा एग्जाम हुआ है उसके बारे में एक एनालिसिस। अब हमारी शिफ्ट्स क्लोज हो चुकी हैं तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या रहा एग्जाम में, ऑल ओवर स्टूडेंट्स की क्या राय रही। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जैसा एक्सपेक्टेड था पेपर का लेवल काफ़ी ईजी था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 किए हैं। पांच स्टूडेंट्स से बात हुई, वो बोले थे सर 100 आउट ऑफ 100 है। ओनली थिंग दे हैव डाउट इन दैट इंग्लिश में क्या पता दो चार क्वेश्चंस गलत हो जाएं, जो एरर आए थे क्या पता एरर में हमने तुक्का मार दिया। हम सजेस्ट नहीं करते, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बहुत कम था। ऑब्वियसली क्वांट और रीजनिंग बहुत इजी था, 35 आउट ऑफ 35 बहुत अच्छा अटेम्प्ट होता है दोनों क्वांट और रीजनिंग में। बट इंग्लिश में अगर आप अपना अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए जस्ट रिस्क ले रहे हो तो रिस्क आपके लिए भी भारी पड़ सकता है। तो अगर उन्होंने दो क्वेश्चन वो अगर छोड़ भी दिए होते तो क्या भी होता, 98 आ जाते, ऐसा हो जाता। क्योंकि अगर हम बात करें कट ऑफ की, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम पिछले साल से तो ज़्यादा ही होगी, 90 प्लस तो होगी, बट बोल सकते हैं अप टू 96 जा सकती है। 90 टू 96 हमारी कट ऑफ कुछ भी जा सकती है और ये बहुत ज़्यादा स्कोर है। ऑन एन एवरेज जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं उनके बोले जाए तो अगर 80 क्रॉस कर चुके हैं तो वो भी बहुत अच्छा नंबर है। बट स्टिल कट ऑफ बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे सर्कल चंडीगढ़ में बस 8 पोस्ट हैं। 8 पोस्ट के लिए आप अगर बैठ रहे हो, कईयों ने 100 अटेम्प्ट किए हैं तो ऑब्वियस है 96 तक की एक बहुत जेन्युइन सी कट ऑफ है। मैं पर्सनली 99 का अटेम्प्ट करके आया हूँ। क्वांट रीजनिंग में 35 है और इंग्लिश में 29 का अटेम्प्ट है क्योंकि एक थोड़ा सा डाउट में था एरर का तो वो अटेम्प्ट नहीं किया और वो बेटर रहता है, सिक्योरिटी रहती है। बट स्टिल मैं श्योर नहीं हूँ मेरी कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं क्योंकि एक्यूरेसी में थोड़ा सा रहता है फर्क। बट बात कर ले कि पेपर में आया क्या था, सेम पैटर्न था, कोई चेंज नहीं था। इंग्लिश बोल सकते हैं जो पिछले साल 26 ऑफ मार्च को एग्जाम हुआ था 2022 को, उससे इंग्लिश एक स्टेप थोड़ी सी ज्यादा हैवी थी बोल सकते हैं। पैटर्न सेम था, बस थोड़ा सा लेवल इंग्लिश का था। बाकी क्वांट और रीजनिंग वाज सेम लेवल, जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही इस साल था, कोई फर्क नहीं था। क्वांट में स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक, डीआई सेम पैटर्न, कोई चेंज नहीं। रीजनिंग में जो स्टूडेंट्स बहुत खुश हो रहे थे कि पजल्स बहुत इजी आई थी, पजल्स और सिटिंग जो भी आई थी वॉज वेरी इजी। मेरे को भी 2 पजल्स और एक सिटिंग थी, वॉज पर्टिकुलरली वेरी इजी। 2-2 मिनट में बन जा रहे थे और क्वेश्चन भी कोई घुमा के नहीं था, डायरेक्ट कौन इसके ऊपर बैठा है कौन इसके नीचे बैठा है। तो टोटल मैं बोलूँ पर्सनली तो मेरा 18 मिनट्स में क्वांट और रीजनिंग कंप्लीट हो गए थे। हम आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी स्पीड इतनी अच्छी बना के चलो कि एंड में टाइम बचे ना बचे पर क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने ज्यादा आप अटेम्प्ट करो विद 100% एक्यूरेसी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको सिक्योरिटी है कि आपने 96 प्लस का सिक्योर कर दिया है सिक्योर स्कोर, तो मेंस के लिए क्या करना है। मेंस के लिए अगर हम इस साल का पैटर्न बात करें तो आरआरबी के मेंस में, आईबीपीएस के मेंस में फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ रहा है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग रिलेटेड काफी ज्यादा पूछ रहे हैं, करंट से थोड़ा कम आ रहा है। तो हम आपको एज इन प्रिपरेटरी राय देना चाहेंगे कि पिछले 6 मंथ्स का तो फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरा एकदम अच्छे से करके रखो। देन क्वांट, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें अपनी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। एकदम आपको बोले तो जो हमारा आईबीपीएस पीओ मेन आया था उससे थोड़ा सा लाइट ही एग्जाम आता है इसका, एज इन आरआरबी पीओ मेंस लेवल समझ लो, उससे थोड़ा सा हैवी आ जाएगा। बाकी ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि लेवल क्या आएगा, जैसे पिछले साल का कुछ अलग आ गया था, इस साल कुछ और आ गया। आईबीपीएस कीप्स ऑन चेंजिंग द पैटर्न इन द सेंस कि कितने लेंदी क्वेश्चंस आते हैं वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट हमें हमेशा एक स्टेप आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि जब हम पेपर में देने जाएं तो हमें इजी लगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ लेवल की ही तैयारी करते रहो, क्योंकि अभी एसबीआई पीओ भी आएगा तो साइड बाय साइड दोनों मेंस की तैयारी आप साथ में कर सकते हो। एंड लोग कुछ भूल जाते हैं, जैसे मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ। लास्ट टाइम हमने इंग्लिश हिंदी पढ़ी थी 10th क्लास में, तो
आरबीआई के मेंस में एक टेस्ट होता है एलपीटी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपने चंडीगढ़ सर्कल से भरा है तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट या तो पंजाबी में होगा या तो हिंदी में होगा। तो आप उन दोनों की प्रिपरेशन भी साथ में करें, बहुत जरूरी है। अगर आपका मेंस निकल जाता है तो यू आर वेरी क्लोज टू योर जॉब, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है। अगर आप एलपीटी में रह जाते हो तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि आपने प्री निकाला, मेंस निकाला, एलपीटी में रह गए। तो इट इज वेरी सैड थिंग फॉर स्टूडेंट एंड टीचर कि आप एलपीटी में बाहर हो जाओ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखना। जो तो स्ट्रॉन्ग है उस पर तो काम करते रहो, पर वीक पॉइंट्स को भी अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना, ये हमारा सोल मोटिव रहेगा। तो विद दिस, ऑल द बेस्ट इफ यू क्वालिफाई और आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स। होप आपको जॉब मिल जाए एंड ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई पीओ मेंस ऑल्सो, वो भी कुछ टाइम में आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन भी साथ में करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस